भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। भगवान विष्णु कुछ व्यथित से लग रहे हैं। क्या बात है प्रभु, आप कुछ व्यथित से लग रहे हैं? संसार में दिन दुखियों की संख्या बढ़ गई है प्रिय। अपने भक्तों के दुख से ही मेरा मन विचलित हो उठा है। तो फिर ऐसा करते हैं प्रभु, हम संसार के भ्रमण को चलते हैं। वहाँ आप अपने दीन दुखी भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल दे देना। इससे भ्रमण भी हो जाएगा और आपकी व्यथा भी कम होगी। तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है प्रिय। हम अभी समस्त लोकों के भ्रमण को चलते हैं, किंतु एक बात का स्मरण रहे कि तुम भूल कर भी नरक लोक की ओर नहीं जाओगी। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद लक्ष्मी और विष्णु समस्त लोकों के भ्रमण को निकलते हैं। सबसे पहले वो पृथ्वी लोक पर आए। उस समय पृथ्वी पर लोग दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे। लोगों में लक्ष्मी पूजन को लेकर बहुत उत्साह था। लोग घरों की सफाई कर रहे थे और बाजार तरह तरह के दीपों, फलों, मिठाइयों से भरे हुए थे। ये सब देख माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। देखा प्रभु, मेरे भक्त कितनी श्रद्धा से मेरी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मुझे अपने घर बुलाने के लिए अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा भर दिए। इस तरह दोनों काफी देर तक भूलोक पर घूमते रहे। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, भूलोक की बहुत सैर कर ली, अब यहाँ से चलते हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, आप आज्ञा दें तो मैं कुछ समय और यहाँ रुकना चाहती हूँ। ठीक है, मैं स्वर्गलोक की सैर को जा रहा हूँ, तुम भी मुझे वहीं मिलना। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए। माता लक्ष्मी काफी देर तक भूलोक में घूमती रही। घूमते घूमते वे नरक लोक की सीमा में प्रवेश कर गयी। वहाँ उन्होंने देखा कि दो यमदूत एक पापी को कांटों से भरे तालाब में फेंक रहे हैं। फेंकते ही उस पापी के शरीर में असंख्य कांटे घुस गए और वो वहीं पीड़ा से छटपटाने लगा। उसकी छटपटाहट देखकर माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस पापी के पास जाकर उसके शरीर से कुछ कांटे निकाल दिए, जिससे उस पापी को थोड़ी राहत मिली और उसका छटपटाना बंद हो गया। तभी माता लक्ष्मी का ध्यान अपने हाथों पर गया। उनकी उंगलियां काली पड़ चुकी थी। माता लक्ष्मी अभी ये सोच ही रही थी कि क्या करें कि वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए। प्रिय, मैंने तुम्हें आगाह किया था ना कि भूल कर भी इस ओर मत आना। मुझसे भूल हो गई प्रभु। देखिए, इस पापी की मदद करने के कारण मेरी उंगलियां काली पड़ गई हैं। अब ये कैसे ठीक होंगी प्रभु? इसने अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत कष्ट दिया है। इसे इसके पापों के अनुसार ही ये सजा मिली थी। इस सजा में हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं था। अब अगर तुम्हें अपनी उंगलियों पर लगे इस पाप की कालिक से छुटकारा पाना है तो तुम्हें इसी पापी के घर भूलोक पर जाकर इसके परिवार का नौकर बनकर 3 वर्षों तक इनकी सेवा करनी होगी, तभी तुम्हारे हाथों की कालिमा दूर होगी। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने एक 10-12 साल की लड़की का रूप धरा और पहुंच गई भूलोक पर उस पापी परिवार के पास। उस पापी का घर एक छोटे से गांव में था। जब माता लक्ष्मी वहां पहुंची तब चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। उस पापी के परिवार में उसकी पत्नी कमला और 2 बेटियां माला और आरती थी। आरती, माला, आओ बेटी खाना खा लो। वो तीनों खाना खाने बैठी। तभी उनके द्वार पर बालिका के रूप में माता लक्ष्मी पहुंच गईं। माई, मुझे भी कुछ खाने को दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बदले में मैं तेरे घर नौकरानी बनकर घर का सारा काम कर दूंगी। माई, आ बेटी अंदर आ जा। लक्ष्मी अंदर आ गई और कमला ने एक मिट्टी के बर्तन में उसके लिए भी खाना निकाल दिया। लक्ष्मी ने देखा कि उनके पास खाने के नाम पर बस मुट्ठी भर भात है, जिससे एक आदमी का पेट भी मुश्किल से भरा जाए। माई, तेरे पास तो थोड़ा सा ही खाना है, फिर भी तूने मुझे अंदर बुला लिया। तू भूखी मेरे दरवाजे पर आई थी, तुझे ऐसे कैसे जाने देती? अब जो रूखा सूखा हमारे पास है उसे ही सब मिलजुल कर प्रेम से खाएंगे। लक्ष्मी खाने लगी तो फिर कमला ने पूछा, वैसे बेटी तेरा नाम क्या है और तेरे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम लक्ष्मी है माई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तू चिंता मत कर बेटी, अब से तू हमारे साथ ही रहना। जो भी रूखा सूखा मिलेगा सब लोग मिल बांट कर खा लेंगे। कितनी दयालु और ममतामयी है ये स्त्री। वैसे तू क्या काम करती है माई? मैं तो एक गरीब कुम्हारन हूँ बेटी। मेरा पति भी कुम्हार था, हमेशा शराब पीता था और शराब पीकर मुझे और मेरी बच्चियों को बेदर्दी से मारता था। उसके शराब के चक्कर में ये घर भी गिरवी पड़ा है। ना जाने कब साहूकार के आदमी मुझे और मेरी बच्चियों को बेघर कर दे। ऐसी दयालु स्त्री को मारने वाली पापी के लिए तो कांटों की सजा भी कम है। तभी आरती बोल पड़ी, माँ, इस बार दिवाली में खीर बनाओगी ना? देखो तुमने वादा किया था। खीर कैसे बनेगी बेटी? 4 दिन रह गए हैं दिवाली को, ना तो एक दिया बिका है और ना कोई मूर्ति। लगता है हर बार की तरह ये दिवाली भी काली ही जाएगी। ना जाने क्यों आती है ये मुई दिवाली, जहाँ दुनिया भर के बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, वहीं मेरी बच्चियों को पेट भर अन्न भी नसीब नहीं होता। तू चिंता मत कर माई, अब मैं आ गई हूँ ना, अब से तेरी कोई दिवाली काली नहीं जाएगी। उस रात सब सो गए।
सुबह जब कमला और दोनों बच्चियां सोकर उठी तो देखा लक्ष्मी मिट्टी के ढेर को गूंथ रही है। लक्ष्मी बेटी, ये तू क्या कर रही है? आजा माई, आज सब मिलकर मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाएंगे। फिर सब लोगों ने मिलकर ढेर सारी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, दिए और अन्य सामान बनाए। पता नहीं लक्ष्मी ने क्या जादू किया था कि उसकी गूंथी हुई मिट्टी के दिए इतने सुंदर और मूर्तियां इतनी सजीव लग रही थी कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। उस शाम बाजार में उनका सारा सामान बिक गया। ये ले माई, अब दिवाली में सिर्फ खीर ही नहीं, पूरी सब्जी और पकौड़ियाँ भी बनेंगी। उस रात बहुत दिनों बाद पूरे परिवार ने भरपेट खाना खाया था। अगले दिन सुबह बाहर लोगों की आवाज सुन कमला की नींद टूटी। बाहर आकर उसने देखा कई लोग खड़े हैं। अम्मा, मुझे 1000 दिए और 200 मूर्तियाँ चाहिए। पैसे तू चाहे जितनी ले लेना। मुझे 2000 दिए चाहिए और 500 मूर्तियाँ। इसी तरह सबने अपनी अपनी मांग वहाँ रखी। कमला ने सबको उनका सामान देने का वादा किया। लोगों ने उसे पेशगी के रुपए दिए और वहाँ से चले गए। कमला पहले तो खुश हुई, लेकिन फिर बाद में उसे लगा कि इतने सारे दिए और मूर्ति वो नहीं बना पाएगी। इसी उधेड़बुन में जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि लक्ष्मी पूरे मन से दिए और मूर्ति बनाने में लगी हुई है। अब तक उसने अनगिनत दिए और मूर्तियां बना डाली थी। उसे देख कमला की चिंता दूर हो गई। ठीक समय पर कमला ने सब लोगों को उनका सामान दे दिया। दिवाली आई और चली गई, लेकिन इस बार की दिवाली सबसे अलग थी। आज सारे गांव में कमला का घर सबसे ज्यादा जगमगा रहा था। इसी तरह 3 साल बीत गए। अब कमला के पास बढ़िया घर, गाड़ी और बर्तन बनाने की फैक्ट्री, सब कुछ था। उसकी बेटियां भी अब बड़ी हो गई थी। दिवाली से एक दिन पहले, माँ देखो ना, 3 साल में ही सब कुछ कितना बदल गया है। हाँ माँ, कहाँ तो हमारे पास खाने को दाने भी नहीं थे, और अब देखो जिस चीज पर हम हाथ रख देते हैं वो हमारी हो जाती है। और ये सब हुआ है लक्ष्मी के कारण। जब से उसके चरण इस घर में पड़े हैं, इस घर में मानो साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। इतना सब कुछ किया उसने हमारे लिए, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। चलो ना माँ, लक्ष्मी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने खरीदते हैं और उसे दे देते हैं। अरे मैंने तो सब खरीद भी लिया है, कल दिवाली पूजन के बाद उसे देंगे। अगले दिन दिवाली पूजन के बाद कमला और उसकी दोनों बेटियां लक्ष्मी के कमरे में गई। लक्ष्मी वहाँ कमरे में ही थी। बेटी, तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ना जाने तू कौन है और कहाँ से आई है, मगर हमारे लिए तो तू साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। अब तुझे कुछ देने की हैसियत तो नहीं है हमारी, फिर भी हम तेरे लिए ये छोटी सी भेंट लाए हैं। माई, तू देखना चाहती है कि मैं कौन हूँ? तो ले देख। फिर अचानक से कमरे में एक तेज प्रकाश फैल गया। कमला, आरती और माला ने देखा वहाँ साक्षात माता लक्ष्मी खड़ी है। एक प्रायश्चित करने के लिए मुझे 3 वर्षों तक तुम्हारी सेवा करने का अवसर मिला। 3 वर्षों तक तुमने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन आज वो 3 वर्ष पूरे हुए। अब मुझे जाना होगा कमला, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव इस घर पर रहेगा। मेरी कृपा से इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और कमला, आरती और माला ठगी सी देखती रह गई।